सात सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। हल्द्वानी स्थित बुद्ध पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सात सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया और उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप मानदेय बढ़ाने समेत सेवानिवृत्त होने पर 10 लाख रुपए देने की मांग की। प्रदेश सदस्य फातिया खानम, हमारी आज की मांग ये है, धरने पे हमारी ये लंबे समय से लड़ाई चली आ रही है। हम पिछली बार भी धरने में बैठे थे, जो कि हमें सरकार ने मंत्री जी से मिले, हम मुख्यमंत्री साहब से, तो उन्होंने हमें जब भी आश्वासन दिया और एक हमारी कमेटी बैठा दी गई कि 18,000 की जो तनख्वाह होगी आपकी बढ़ा दी जाएगी इसी लेवल पे। लेकिन जब हमने देखा अभी इतना लंबा हो गया, हमने धरना भी खत्म कर दिया। इलेक्शन होने के बाद सरकार ही होनी है, हमारी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी, हम फिर से अब अपने इसमें आ गए हैं। हमने कहा आज क्यों धरना करेंगे, हमें 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये तनख्वाह कर दी जाए और 60 या 65 साल बाद हम रिटायर होते हैं तो हमें एक मुश्त धनराशि 10 लाख की दी जाए, जिससे बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बने। हमारी इतनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, 60 साल के होने के बाद वो 30,000 रुपये देते हैं, उनके पास ये भी नहीं है कि हमें दोबारा से अलग से पेंशन दी जा रही है 2-4-5 हज़ार रुपये, वो भी नहीं है हमारे पास। तो हमारी महिलाएं कहाँ जाएंगी? आजकल आपको सबको पता, ओल्ड होज कर लगे उसमें भी कुछ नहीं है और बच्चे अपने माँ बाप को रखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें यहाँ तक ये 10 लाख अगर ये हमारे दे दिए जाएंगे रिटायरमेंट होने पर, तो उसका अच्छा समय व्यतीत हो। आज हमारी मेन वजह ये है, हमारा जो पोषण ट्रैकर एक ऐप है ना, उस ऐप में नेटवर्क इशू की वजह से या ऐप के इशू की वजह से अटेंडेंस नहीं लग पाती है। कई बार कैप्चर नहीं हो पाता है, कई बार HCM नहीं चढ़ पाता है, कई बार अटेंडेंस नहीं चढ़ पाती है, तो उसमें सैलरी लड़कियों की काटी जा रही है, जबकि इशू ये सारा का सारा नेटवर्क का है और ऐप का है। मेन जो हमारा रीज़न ये है, और मानदेय जो है प्रॉपर नहीं आ रहा है। अब भी रक्षाबंधन के लिए लड़कियां 2-2 महीने से इंतजार कर रही थी, बड़ी मुश्किल से मानदेय आया है। भवन किराया वो भी अब 3-3 महीने का आ रहा है, वो भी बैग में आ रहा है, एडवांस में नहीं आ रहा है, बैग में आ रहा है। तो मेन हमारा मकसद यहाँ पर आज जो इकट्ठा होने का है कि कहीं ना कहीं जो हमें ऐप की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इस ऐप की प्रॉब्लम में हमारा मानदेय क्यों का हम लोग ये चाह रहे हैं, या तो ये ऐप को सही करें, या जो इन लोगों ने इसमें नियम डाल दिया है कि ऐप की वजह से जो मानदेय कटेगा, मतलब वो हमारा कटेगा, हमारा इशू थोड़ी है वो। और हमारा मानदेय कम से कम 600 रुपये दिन का होना चाहिए, क्योंकि 24 आवर्स की ड्यूटी है हमारी। किसी भी समय रिपोर्ट आ जाती है, ये रिपोर्ट दो, किसी भी समय कुछ भी करना पड़ता है। मेरा नाम नाज़मा परवीन है और हम सब यही चाहते हैं कि पहली बात तो हमारी तनख्वाह जो वो 18,000 रुपये होना चाहिए, कम से कम 600 रुपये रोज़ तो होना चाहिए। और उसके बाद हमारी ये मांग है कि जो हमारे लिए जो पोषण ट्रैकर जो ऐप डाउनलोड हमसे करवाया गया है, जो हम रजिस्टर वर्क करा करते थे, उसके चेक करने के एक सुपरवाइज़र रखी गई थी 1 लाख रुपये महीने पर। अब उन्हें तो सुपरवाइजर की तनख्वाह वही 1 लाख रुपये है, लेकिन हमारा पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करके हमसे दोबारा काम कर लिया जा रहा है ऑनलाइन, जो वो मतलब आराम से सुपरवाइजर वहाँ चेक कर सके। सेंटर तो चेक करना तो अलग की बात है, वो तो आप आराम से आएंगे, लेकिन पोषण ट्रैकर का ऐप उनको अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने काम बढ़ा दिया, लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ाई। जबकि एक ऐप डाउनलोड करते तो उसमें ये कहते हैं कि इतनी बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ जाते हैं, ये सुविधा मिल जाती है, इतना बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन हमारा पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड हम इतना मेहनत से लड़कियाँ करते हैं, और एक दिन अगर कोई काम ना करे तो तनख्वाह कट जाती है ना, बताइए, तनख्वाह कट जाती है। अगर वजन पूरा ना हो ऐप में उसमें तो तनख्वाह कट जाएगी, उपस्थिति ना लगे तो कटेगी। तो सुपरवाइजर फिर क्यों रखी गई है ये बताइए? जो हम सब ऐप डाउन उनके लिए मतलब 1 लाख रुपये उन्हें फ्री के नहीं लग रहे हैं, और हमारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए 18,000 रुपये उन्हें हम गलत लग रहे हैं। तो हम कहाँ गलत है ये बताइए? आज हमारी यही है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और जो 30,000 रुपये का जो उन्होंने रखा है वो हमारा 10 लाख रुपये हमें दिए जाए रिटायरमेंट के टाइम पर।